नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न पथ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो तिरंगा बैच कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन लेकर हम आपके सामने आए। तो ये हमारी पहली क्लास होने वाली है, तिरंगा बैच 2.0। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ा गया है? पहला टॉपिक है शास्त्रीय भाषा व शास्त्रीय नृत्य, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शास्त्रीय भाषा के बारे में। शास्त्रीय भाषा को जानने से पहले हमें जानना होगा कि भाषा होती क्या है, भाषा का कहाँ उल्लेख हमें मिलता है। तो चलो जानते हैं भाषा होती क्या है। भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करना ही क्या होता है? भाषा। अपने भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना भाषा कहलाता है। संविधान में भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राजभाषा का। संविधान के भाग 17 में। अब देखते हैं भाग 17 में है क्या चीज। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक दिए गए हैं। जो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, होने वाले हैं, वो हैं अनुच्छेद 343, 344 और 351। चलो देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। अनुच्छेद 343 में दिया गया है संघ की राजभाषा, मतलब संघ की राजभाषा होगी। तो हमारी राजभाषा है क्या? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है। अनुच्छेद 343 में दिया गया है कि राजभाषा के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, और ये आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। सबसे पहला आयोग का गठन किया गया था 1955 ईस्वी में, बीजी खरे आयोग। बीजी की फुल फॉर्म में बाल गंगाधर खरे आयोग। अब देखते हैं अनुच्छेद 351 में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास के बारे में हमें बताया गया है अनुच्छेद 351 में। अब देखते हैं प्रमुख बिंदुओं के बारे में। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनाया गया था। इसलिए 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा विभाग मंत्रालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राजभाषा अधिनियम, जो कि लागू किया गया था 1963 में, के द्वारा संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1976 में किया गया था। इसमें कुल सदस्य होते हैं 30, जो कि सांसद होते हैं, जिसमें 20 तो लोकसभा के सांसद होते हैं और 10 राज्यसभा के सांसद होते हैं। ये हो गया। और वर्तमान में संसदीय राज्यसभा समिति के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अमित शाह। ये हमारे गृह मंत्री भी हैं और इस समिति के क्या हैं? अध्यक्ष। अब देखते हैं अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो कितनी भाषाएं हैं? तो अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब संविधान बनाया गया था उस समय कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। 14 + 8 22, तो टोटल 22 हो गई। जो 15वीं जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1963 में। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, तब सिंधी जोड़ी गई थी। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाएं हो गई। कितना हुई? 14 + 1 + 3 18। कितनी बची? 4।
तो 4 भाषाओं को और जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसकी जो शॉर्ट ट्रैक है वो है बोडोमास। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, टोटल भाषाएं हो गई 22। भाषाओं से संबंधित जो दिवस हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हिंदी दिवस। ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। फिर अगला दिन आता है विश्व हिंदी दिवस, जो कि है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था और नागपुर के महाराष्ट्र शहर में मनाया गया था। यह मनाया गया था 10 जनवरी को, इसलिए विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, जो कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। और जो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, ये 23 सितंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं शास्त्रीय भाषाओं पर। शास्त्रीय भाषाओं के लिए जो क्या आधार होना चाहिए, इसके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा 5 फरवरी 2014 को एक पत्र जारी किया गया था। उसमें आधार बताए गए थे कि किन आधारों पर, कौन कौन से आधार होने चाहिए जिससे हम किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में चयनित कर सकें। और अभी तक ये टोटल 11 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं। इसके आधार के लिए जो आधार बताए गए थे, भाषा की मूल्यवान विरासत होनी चाहिए, भाषा का इतिहास 1500 से 2000 ईसा पूर्व होना चाहिए। 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए। भाषा का साहित्य मौलिक अर्थात ओरिजिनल, खुद का हो, अर्थात उस भाषा की उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं हुई हो। उसकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं होनी चाहिए साथियों। फिर अगला है वर्तमान में भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब देखते हैं 11 कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं। जिसमें हमारी ट्रिक है, जो 5 भाषा, पहले 6 थी, लेकिन 5 भाषाओं को अभी अक्टूबर 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये 5 भाषाएं हैं जिन्हें 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो पहले जो भाषाएं थी उनकी ट्रिक क्या थी? मील से तेल कमाऊं, मील से तमिल, से संस्कृत, तेल तेलुगु, के कन्नड़, माँ मलयालम और उड़िया। सबसे पुरानी जो शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल, जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर 2008 में 2 भाषाओं को दर्जा दिया गया था, एक थी तेलुगु और एक थी कन्नड़। फिर 2013 में मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2014 के 10 साल बाद यानी 2024 में एक साथ 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है अक्टूबर 2024 में, जिसमें प्राकृत, पाली, मराठी और असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाएं हो गई। और 6 पहले की, कुल कितनी हो गई? 11 भाषाएं। तो साथियों, ये हमारी शास्त्रीय भाषाएं जो थी उनके बारे में आज हमने पढ़ा है, ये हमने अब रिवीजन किया है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे जो भी पढ़ाया जाता है
तिरंगा 2.0 बैच में कुमार गौरव सर के द्वारा तो आपके लिए प्रोवाइड किया जा सके। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।